होलिका बुरी थी तो फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है? होली की राख पवित्र होती है या अपवित्र? कहीं आप इसे घर में लाकर गलती तो नहीं कर रहे हैं? जान लीजिए इस वीडियो में विस्तार से। मित्रों, होली से जुड़ी पौराणिक कथाएं आपने जरूर सुनी होगी। हिरण्यकश्यप के षड्यंत्र से मिलकर उसकी बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसे लेकर वो चिता पर जा बैठी। तो ऐसी होलिका अगर बुरी थी तो फिर उसकी पूजा क्यों की जाती है? और ऐसी चिता की राख क्या सच में पवित्र है? मित्रों, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ होली का नाम या शब्द आते ही मन में उल्लास, उमंग और रंगों की अनुभूति होने लगती है। रंगों का यह पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। होली पर प्रहलाद और होलिका से जुड़ा प्रसंग भी याद आ जाता है। तो सभी जानते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन रंग पर्व मनाया जाता है। होलिका का दहन बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। लेकिन दहन से पहले होलिका की पूजा भी की जाती है। शायद ही आप जानते होंगे कि होलिका ने प्रेम के लिए बलिदान दिया था। होलिका को वैसे तो बुराई का प्रतीक माना जाता है और होली का दहन किया जाता है, लेकिन सच ये भी है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा भी की जाती है। होलिका अगर वास्तव में बुराई की प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। हिमाचल की लोक कथाओं में होलिका को ऐसे रूप में जाना जाता है जिसने प्यार की खातिर अपने जीवन का बलिदान दे दिया। होलिका और प्रहलाद की कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन इलोजी के बारे में हर कोई नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों में इलोजी को अजर अमर माना जाता है। मारवाड़ के कई गांवों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित है और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और पड़ोसी राज्य के राजकुमार इलोजी एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों का विवाह होना भी तय हो चुका था। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। दरअसल भगवान विष्णु ने ही वामन अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि अगर कोई विष्णु का नाम लेता पाया गया तो उसके प्राण लिए जाएंगे। हिरण्यकश्यप जितना अत्याचारी था उतना ही प्रहलाद साधु स्वभाव का था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि प्रहलाद का वध एक दुर्घटना की तरह लगे। इसी बीच उसे अपनी बहन होलिका को मिले वरदान की याद आ गई। होलिका अग्नि की भक्त थी और उसे अग्निदेव से वर प्राप्त था कि उसे अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने होलिका को अपनी योजना बताई कि उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठना होगा। होलिका ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। हिरण्यकश्यप भी होलिका की कमजोरी जानता था। उसने भी होलिका को धमकी दी कि अगर उसने कहना नहीं माना तो वो भी उसका विवाह इलोजी से नहीं होने देगा। होलिका धर्म संकट में पड़ गई और आखिरकार उसने कठिन फैसला लेते हुए अपने भाई की बात मान ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हिरण्यकश्यप इलोजी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। हालांकि होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। यही दिन होलिका और इलोजी के विवाह के लिए भी तय किया गया था। इलोजी इन सब बातों से अनजान अपनी बारात लेकर नियत समय पर राजमहल आ पहुंचे। वहां आने पर जब उन्हें सारी बातें पता चली तो उन पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। वन प्रांतों में वो भटकते भटकते सारी जिंदगी गुजार दी। आज भी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में उन्हें सम्मान की दृष्टि से याद किया जाता है। होलिका और इलोजी के अमर प्रेम की गाथा याद की जाती है। तो होलिका ने जो किया वो दुष्ट हिरण्यकश्यप ने उससे करवाया था। उसकी दुष्टता उस अग्नि से जलकर भस्म हो गई। इसलिए होलिका को बुरा न मानते हुए उसकी पूजा की जाती है।
इसे बुराई को मिटाने का प्रतीक माना जाता है। अब बताता हूं उस राख के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। होलिका दहन के समय कई लोग होली की राख और अग्नि को अपने घर ले जाते हैं, पर क्या घर पर होलिका की राख और अग्नि ले जाना शुभ होता है? आइए जानते हैं। मित्रों, होली की राख को बड़ा ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बुराइयों का नाश करने वाली ये राख होती है। पवित्र शिवलिंग पर भी होली की राख अर्पण की जाती है। ये भी कहा जाता है कि होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस राख को आप अपने माथे पर लगाते हैं तो आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। अगर आपके शरीर में किसी तरह के दूषित तत्व है या आपको किसी तरह का चर्म रोग है, तो ऐसे में होलिका भस्म का लेप शरीर पर लगाने से आप किसी भी तरह के चर्म रोग से मुक्त हो जाएंगे। अपने घर में खुशियां लाने के लिए और अशुभ शक्तियों को अपने घर से दूर रखने के लिए होलिका दहन की अग्नि या उसकी राख को अगले दिन अपने घर जरूर लेकर आए। ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन हो जाता है और घर से अशुभ शक्तियां भी दूर हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में भी किसी प्रकार का ग्रह दोष है, तो होलिका की राख को जल में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से ग्रह दोष दूर होता है। यहां तक कि शनि और राहु ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। अगर आप पर किसी ने कोई जादू टोना करा रखा हो या किसी ऊपरी हवा का चक्कर हो, तो होलिका की राख को ताबीज में बंद करके अपने गले में पहनने से जादू टोटके का असर खत्म हो जाता है। अगर इस राख की एक चुटकी अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल देते हैं या पानी में मिलाकर उसको छिड़क देते हैं, तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। अगर आपके घर को किसी की नजर भी लगी है, तो वो नजर भी हट जाएगी। छोटे बच्चे कई बार बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, उनको नजर लग जाती है, तो यदि आप एक मुट्ठी भर राई में एक चुटकी होली की राख मिलाकर बच्चे के सिर से 7 बार वार कर घुमाकर उसे बाहर फेंक देंगे, तो बच्चे को जो नजर लगी है वो नजर हट जाएगी। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, पैसा आता है तो है, लेकिन उतनी ही तेजी से चला जाता है, हाथ में कुछ बचता नहीं है, जमा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप होलिका दहन की जो राख है, एक मुट्ठी भर राख लेकर उसमें थोड़ी सी रोली मिलाइए, फिर उसको लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। जो अनाप शनाप के खर्चे हो रहे हैं, पैसा घर में टिक नहीं रहा है, वो पैसा टिकने लग जाएगा। आपके व्यवहार में बरकत नहीं है, तो इस पोटली को अपने गले में रख दीजिए, व्यापार चलना शुरू हो जाएगा, धन की बरसात होगी। मित्रों, लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वो एक जगह पर टिकती नहीं है, लेकिन अगर आपने ये उपाय कर दिया तो लक्ष्मी भी मजबूर हो जाएगी आपके घर में टिकने के लिए। ऐसा जबरदस्त उपाय है ये। अगर आपके घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, बहुत ज्यादा क्लेश कलह होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग जाता है, आपसी तालमेल खत्म हो गया है, तो आप अपने घर में घर के चारों कोनों में इस राख को थोड़ा थोड़ा छिड़क दे, तो आपके घर में शांति का वातावरण बनने लग जाएगा। इसलिए होलिका दहन की राख को होलिका दहन के अगले दिन अपने घर अवश्य लेकर आए, जिससे आपके घर में खुशहाली आए, किसी की बुरी नजर का कोई असर ना हो, आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष ना रहे। तो होली का आनंद पूरे परिवार के साथ उठाए और मित्र परिजनों को इस खुशी भरे त्योहार की बधाई भी दे। कमेंट बॉक्स में लिखे हैप्पी होली। वेद पुराणों में बताई ज्ञान की बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहे। नमस्कार।